नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं निपुण भार्गव आपका स्वागत करता हूं। हमारे चैनल है श्री सुरेंद्र चतुर्वेदी जी की अनुपस्थिति में उनके बोल मैं आपके समक्ष पेश करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। लव जिहाद और ब्लैकमेलिंग के केस, अजमेर और ब्यावर जिले में हुए विस्फोटक। हिंदूवादी संगठन, नेता और पुलिस समरसता बनाए रखने के लिए प्रयासरत, मीडिया भी कर रही है पूरा सहयोग। अब तो मामला हद से बाहर होता जा रहा है। सुनियोजित तरीके से हिंदू लड़कियों को बरगलाया जा रहा है। षड्यंत्र पूर्वक उनको कथित विवाह के नाम पर हवस का शिकार बनाया जा रहा है। एक दो घटनाएं हो तो इनको स्वाभाविक प्रेम प्रसंग का मामला माना जा सकता है, मगर यहां तो श्रृंखलाबद्ध होकर खुलासे हो रहे हैं। कुछ मामलों में तो जाति विशेष के लोग नाबालिग बच्चियों को का देह शोषण करने में लगे हुए हैं। अजमेर और ब्यावर जिला फिर एक बार लव जिहाद का शिकार होता जा रहा है। कुछ दिनों पहले ऐसे 6 से ज्यादा मामलों की शिकायत अजमेर पुलिस को मिली। हिंदू नेताओं ने बच्चियों के भविष्य को सुरक्षित रखने के नजरिए से मामले अपने ही स्तर पर निपटा दिए। हिंदू बच्चियों को उनके माता पिता को सौंप दिया गया। विजातीय युवकों को दंडित कर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। इन मामलों में भी जाति विशेष के युवकों ने ही हिंदू लड़कियों को बहला फुसलाकर प्रेम जाल में फंसाया था। इन मामलों में कुछ समझदार हिंदू नेताओं की पहल ने बच्चियों को आक्रांताओं से बचा लिया। मामला क्योंकि बहुत संवेदनशील है, इसलिए हिंदू नेताओं और संगठनों ने शहर की समरसता को बचाने के लिए मामलों को मीडिया से दूर रखा। अजमेर मीडिया और पुलिस के जिम्मेदार अधिकारियों ने भी संयम से काम लिया और बवाल मचने से रह गया। भाईचारा बना रहा, मगर जिस तेजी से जिले की हिंदू युवतियां और नाबालिग बच्चियों को विजातीय युवक अपने जाल में फंसा रहे हैं, उससे तो यही प्रतीत हो रहा है कि कुछ ताकतें स्क्रिप्टेड होकर योजनाबद्ध षड्यंत्र रच रही हैं और अबोध बच्चियां उनके षड्यंत्र को समझ नहीं पा रही। अब तो ये लग रहा है कि अजमेर ब्लैकमेल कांड के मुकाबले कई गुना बड़े कांड अजमेर और ब्यावर जिले में हो रहे हैं। हाल ही ब्यावर जिले के विजयनगर कस्बे में 3 मामले पुलिस थाने में दर्ज हुए हैं। इन तीनों मामले की तह में जाने पर कई अबोध हिंदू बालिकाओं को वर्ग विशेष के युवकों द्वारा बहला फुसला कर संबंध बनाने और फिर ब्लैकमेल करने की जानकारियां मिल रही है। विजयनगर में नाबालिग बच्चियों के पास माचिस की साइज के चाइनीज मोबाइल मिले हैं, जो अलग अलग युवकों द्वारा बच्चियों को दिए गए ताकि वे उनके संपर्क में रह सके। यहां भी अजमेर की ही तर्ज पर एक बच्ची को जाल में फंसाने के बाद उसकी सहेलियों को फांसने की तकनीक अपनाई गई। फिलहाल तो जांच शुरू हुई है। हो सकता है इस बार कोई बड़ा ब्लैकमेल कांड विजयनगर को कलंकित कर दे। ब्यावर पुलिस बेहद सावधानी से मामले की तह में जाने की कोशिश कर रही है। हिंदूवादी संगठनों के लोग इस दिशा में सक्रिय जरूर हैं, मगर सामाजिक समरसता बनाए रखने की कोशिश भी कर रहे हैं। जहां तक मीडिया का सवाल है, उनकी भूमिका भी सौहार्दपूर्ण रिश्ते बने रहे, इसके लिए नियंत्रण में है। विजयनगर के अलावा अजमेर के एक जैन परिवार की बच्ची को भी टोंक का युवक अपहृत कर ले गया, जिसको अजमेर पुलिस बड़ी मुस्तैदी से अजमेर ले आई। यहाँ जैन धर्मावलंबियों और समाज के लोगों ने युवती को लव जिहाद की उन घटनाओं के माध्यम से समझाया जिनमें हिंदू युवतियों के टुकड़े कर सूटकेसों में ठिकाने लगा दिए। लव जिहाद की सैकड़ों घटनाएं देश भर में हुई, जिनके परिणाम दुर्दांत और पार्श्विक रूप से सामने आए। हिंदूवादी महिला भी इस मामले में समझाइश करती नजर आई। मित्रों, जरूरत है कि ये युवक जिस समाज से हैं, वह समाज भी इस निंदनीय घटना के विरोध में सामने आए, कुकृत्य की निंदा करे। समरसता की जिम्मेदारी सिर्फ हिंदू समाज की ही नहीं बनती। मेरा आग्रह दोनों ही समाज के अभिभावकों से भी है कि वे अपनी अपनी संतानों पर कड़ी नजर रखें, उन्हें संस्कारों से जोड़े रखें। जवान होती बच्चियों पर खास तौर से नजर रखने की जरूरत है। समझ लें कि सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। आपको बता दूं कि अजमेर रेंज के आईजी ओम प्रकाश ने मामले को संवेदनशील मानते हुए ब्यावर जिले के पुलिस अधीक्षक को इस प्रकरण में त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। आईजी के व्यक्तिगत निर्देशन और अनुसंधान अधिकारी की तत्परता से ही नामजद मुलजिमों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया है। आईजी का कहना है कि कोई भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी भी सभी आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर ऐसे अपराधियों पर कठोर कार्रवाई करने के निर्देश पुलिस अधिकारियों को दे चुके हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।